ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। बुधवार के दिन पड़ने वाले शिव योग के दौरान जो भी परिवार का कोई एक व्यक्ति बेलपत्र और चंदन के उपाय को कर लेता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामनाएं क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पहले वाले उपाय में हम लोग बात करेंगे जो गुरुदेव ने शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, किसी तरीके की कोई हृदय की बात है जो आप महादेव से बोल बोल करके थक गए, लेकिन वो आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है। आपने उस कामना के लिए काफी सारे व्रत किए, काफी सारे उपाय किए, और उन उपायों का, उन व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है। आपने पशुपतिनाथ व्रत किया, आपने सोमवार अष्टमी करी, प्रदोष किया, शिवरात्रि की, सब कुछ किया। तो गुरुदेव ने कहा बुधवार के दिन शिव योग के समय जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको गिन करके लेने होंगी इस तरीके से 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। काफी सारे व्यक्ति जब इस बेलपत्र को लेते हैं ना तो नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं। आपको इस उपाय में नीचे की डंडी नहीं तोड़नी है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, महादेव को खंडित चीजें नहीं चढ़ाई जाती है, वरना आपको दोष लगता है, पाप लगता है। तो 7 ही चावल के दाने, 7 ही बेलपत्र, और साथ ही साथ आपको लेने होंगे थोड़ा सा लाल चंदन। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे भक्तजन पूछेंगे क्या हम लाल चंदन की जगह कोई दूसरा चंदन ले सकते हैं? तो गुरुदेव ने साफ नकार दिया, इस उपाय में आपको सिर्फ और सिर्फ लाल चंदन की ही जरूरत है। मार्केट जाएंगे, मार्केट में जो हल्का गुलाबी सा और इस तरीके का जो चंदन होता है वो नहीं होता है, मत लिया कीजिए। इंटरनेट से आप इस तरीके से लकड़ी ले लीजिएगा और उसी से जो चंदन निकलता है उसी को ही आपको काम में लेना है। याद रखना, अगर आपके पास में पहले से ही चंदन है तो उसे ले लीजिए, लेकिन किसी भी दूसरे तरीके का चंदन मत लेना जो कि शिवलिंग को क्षीण करता है। थोड़ा सा लाल चंदन आपको ले लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, जिन्हें लेकर के आपको पहुंचना है आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, महादेव का मंदिर हो, वहीं पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके बैठ जाना है। यहां पर बैठ जाने के पश्चात सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके पहले जल से महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। गुरुदेव ने कहा जब आप अपने घर का जल शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो आपके घर के जितने भी दोष होते हैं, चाहे किसी भी तरीके के दोष हो, जितने भी कष्ट होते हैं, वो शिवलिंग पर जब चढ़ता है जल तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही आपका जलाभिषेक हो जाए, उसके पश्चात जो आपने यहाँ पर लाल चंदन लिया है, इस लाल चंदन के अंदर आपको अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, कौन कौन सी, जैसे ये 5 होती है ना, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो ये 3 उंगलियां बची है, इन्हीं तीनों उंगलियों पर आपको थोड़ा थोड़ा सा लाल चंदन लगाना है। और लाल चंदन से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इन्हीं तीनों उंगलियों से एक ओम का निर्माण करना है, अपनी कामना कहते हुए। जब आप यहां पर अपनी कामना कह करके ओम का निर्माण करोगे, उसके पश्चात एक एक करके जितनी भी बेलपत्र आपने ली है, अपना नाम और गोत्र बोल करके उन सभी बेलपत्रियों को इसी ओम के ऊपर आपको समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती महादेव की शिवलिंग की तरफ हो। अर्थात आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 बेलपत्रियों को समर्पित कर देना है, एक एक करके। जैसे ही ये सारी बेलपत्र समर्पित हो, उसके पश्चात बाबा से विनती करना, कामना करना, ढोक देना। ढोक देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में आपने जो 7 चावल के दाने लिए हैं, उन चावल के दानों को लेना, मुट्ठी बांधना, और जो ये जलाधारी वाला हिस्सा है, इस जलाधारी वाले हिस्से से अपना हाथ स्पर्श कराना अपनी कामना कह करके। और जब आप उपाय करके वापस आएंगे तो शिवालय की चौखट पर इन 7 चावल के दानों को अपनी कामना कह करके मात्र रख करके चले आ जाना। चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना है। ये किसके लिए करना है, उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कोई विशेष कार्य है ना, किसी भी तरीके का कोई विशेष कार्य है, उस कार्य को सिद्ध कराने के लिए, अर्थात अगर आपके कार्यों में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही है,
चाहे व्यापार का, चाहे नौकरी का, चाहे कोई सा भी कार्य, जमीन जायदाद को लेकर के भी कोई कार्य हैं जिनमें बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कोई भी कार्य आपके सीधे साधे बन नहीं रहे हैं, कहीं धन अटका हुआ है, कहीं कोई कार्य अटका हुआ है, गुरुदेव ने कहा जिस विशेष कार्य की कामना के लिए आप करोगे वो 100% सिद्ध होगा। ये नंदीश्वर महादेव वाला उपाय है जो आपको करना ही करना है। 2 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो। साथ ही साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन। अगर आपके पास में इस वाले उपाय में लाल चंदन नहीं है, पीला चंदन है तो पीला चंदन ले सकते हो, अष्टगंध है तो अष्टगंध भी ले सकते हो, कोई सा भी, ठीक है। और इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। यहां जैसे ही पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े होकर अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए नंदीश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को अपने दाहिने हाथ में रोकना और अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना। पहला काम तो आपको ये करना है। उसके पश्चात जो आपने 2 बेलपत्र लिए हैं, इन दोनों बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन या पीला चंदन जो भी आपने लिया है उससे एक अंग का संबोधन अर्थात एक बिंदी बनानी है, और जहां पर ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है इस स्थान पर आपको उसी लाल चंदन को या चंदन को लगा देना है। लगा देने के पश्चात पहली जो बेलपत्र होगी, दोनों बेलपत्रों पर इसी तरीके से लगाना। पहली वाली बेलपत्र, देखिए महाराज नंदी भगवान को 2 ही जगह पर बेलपत्र समर्पित होती है, एक इस स्थान पर और एक मस्तक पर, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं होती है। तो जो पहली बेलपत्र है आपको नंदीश्वर महादेव के सामने बिल्कुल सम्मुख में जो पहली बेलपत्र समर्पित करोगे उसकी डंडी रहेगी नंदी भगवान की तरफ में, बीच वाली पत्ती जो रहेगी सम्मुख में बैठे शिवलिंग के तरफ में रहेगी, और जो दूसरी बेलपत्र है वो नंदी भगवान के मस्तक पर आपको जब समर्पित करोगे तो डंडी नीचे की तरफ, बीच वाली पत्ती ऊपर की तरफ में रहेगी। तत्पश्चात ये जो नंदी भगवान का उठा वाला पैर है, एक पैर उठा हुआ रहता है, उस उठे वाले पैर की तरफ वाला जो कान है, इस कान में आपको अपनी कार्य सिद्धि बोलनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक शब्द का 3 बार स्मरण करना है, वो है शूयशा। 3 बार आपको बोलना है शूयशा, शूयशा, शूयशा। उसके पश्चात आपकी जो भी कार्य सिद्धि है, जो भी कामना है, उस कामना को नंदी भगवान के कानों में कह करके वापस चले आ जाइएगा। फिर देखिएगा चाहे कैसा भी आपका कार्य क्यों ना हो, सिद्ध होगा ही होगा। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसे आपको आज के दिन करना ही करना है, ये खास करके उपाय होता है कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई सुख की कमी है, कोई शांति की कमी है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना, या फिर घर में धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, साथ ही साथ अगर कोई बीमार है व्यक्ति जिसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक छोटा सा काम करना। गुरुदेव ने कहा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में भर लेना और इसके अंदर थोड़ा सा मिला लेना है आपको गंगा जल, ठीक है। और इस गंगा जल वाले जल को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तब आपको जल चढ़ाने का क्रम बिल्कुल बदल देना है। सबसे पहले उन दोनों उस जो कलश है उनमें से जो जल समर्पित करना है, सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर और फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। 3 स्थानों पर जल समर्पित कर देने के पश्चात फिर से वापस जो चौथे नंबर पर जल समर्पित करोगे वो करोगे किनके स्थान पर, गणेश जी के स्थान पर, फिर करोगे कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ठीक है। फिर से वापस जब 7वें नंबर पर जल समर्पित करोगे गणेश जी के स्थान पर, फिर 8वें नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, 9वें नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तीनों जगह पर 3-3 बार जल समर्पित करके अंत में आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है। और अंत में जो जल बचा है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित करना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उसी जल को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में रोकना है।
रोक करके जो कलश में आपने जल चढ़ाया था उसी कलश में आपको वापस से डाल लेना है। ध्यान रखना, जो जल रोकोगे वो आप अपने दाहिने हाथ की हथेली से रोकोगे और रोकने के पश्चात उसे उसी कलश के अंदर ही आपको डाल लेना है। डालने के पश्चात ढोक देकर विनती करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसे उस जल को पिला दिया जाता है तो उसकी सारी समस्याएं तो खत्म होती है, साथ ही साथ उसका जो स्वास्थ्य है वो सुधरने लगता है। घर में धन नहीं आ रहा तो इसी जल को जब आप अपने घर की चौखट पर छीट देते हो तो इससे माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।